नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जिसने हाल ही में पूरी दुनिया के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मई की शुरुआत में एमवी होंडुरस नाम का एक डच जहाज पर एक बहुत ही दुर्लभ वायरस के आउटब्रेक की खबर आई थी। अब देखिए, ऐसी खबरें सुनते ही थोड़ी चिंता होना लाजमी है, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ ठोस तथ्यों पर बात करेंगे। इस विश्लेषण के जरिए हम समझेंगे कि ये वायरस असल में है क्या, इसका क्या असर हुआ है और सबसे अहम बात, हमारे भारतीय स्वास्थ्य ढांचे ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कितनी तेजी से एक्शन लिया है। आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे, आइए फटाफट देख लेते हैं। पहले एमवी होंडुरस आउटब्रेक का मामला, फिर भारत के एहतियाती कदम, उसके बाद समझेंगे ये एंडीज हंटा वायरस आखिर है क्या, फिर जानेंगे कि इससे जोखिम कम क्यों है, और अंत में बात करेंगे निगरानी यानी सर्विलांस की ताकत पर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, एमवी होंडुरस आउटब्रेक। जरा कल्पना कीजिए, एक डच अभियान पोत एमवी होंडुरस बिल्कुल बीच समुद्र में है। इस पर दुनिया भर के यात्री और क्रू मेंबर्स सवार हैं, और तभी अचानक से एक दुर्लभ वायरस फैलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल किसी सस्पेंस फिल्म के सीन जैसा लग रहा है ना। मई के पहले हफ्ते में जैसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को इसकी आधिकारिक जानकारी मिली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और निगरानी का काम शुरू कर दिया गया। आइए थोड़े आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि स्थिति साफ हो सके। WHO के जरिए जो शुरुआती जानकारी मिली थी, उसके मुताबिक हंटा वायरस संक्रमण के 8 संभावित मामले सामने आए थे। बस यही वो शुरुआती नंबर था जिसने तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों को फौरन अलर्ट कर दिया। अब उन 8 संभावित मामलों में से 5 मामलों की आधिकारिक तौर पर लैब में पुष्टि हो चुकी है, यानी विज्ञान ने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये 5 लोग इसी खास वायरस की चपेट में आए थे। और सच कहूं तो स्थिति की गंभीरता तब और बढ़ गई जब इस आउटब्रेक से जुड़ी 3 मौतों की खबर सामने आई। जाहिर सी बात है, जब ऐसा कोई दुखद आंकड़ा सामने आता है तो पूरी दुनिया की स्वास्थ्य एजेंसियां उसे बेहद गंभीरता से लेती हैं और तत्काल कदम उठाती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई, इस अंतर्राष्ट्रीय घटना का भारत से क्या लेना देना है। दरअसल जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं उनके अनुसार उस जहाज पर 2 भारतीय नागरिक भी मौजूद हैं, और बस यहीं से भारत का अपना सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह से एक्शन मोड में आ जाता है। तो चलिए आते हैं अपने दूसरे भाग पर, भारत के एहतियाती कदम। सबसे पहले तो एक बहुत ही राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने कंफर्म किया है कि जहाज पर मौजूद दोनों भारतीय नागरिक बिल्कुल असिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब उनमें इस बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है। फिर भी स्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के तहत उन्हें पूरी निगरानी में रखा गया है। फिलहाल संक्रमण का कोई भी संदेह नहीं जताया गया है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। लेकिन देखिए, भारत ने हाथ पर हाथ धरे बैठकर इंतजार नहीं किया। सरकार ने तुरंत एक एहतियाती समीक्षा ढांचा एक्टिव कर दिया। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें IDSP और इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मकसद एकदम साफ था, हमारी अपनी तैयारियां और सर्विलांस सिस्टम कितने मजबूत हैं, इसकी बारीकी से जांच करना। ये साफ दिखाता है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमारा सिस्टम कितनी तेजी से काम करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, एंडीज हंटा वायरस को समझना। तो आखिर ये एंडीज हंटा वायरस है क्या भला? आमतौर पर हंटा वायरस संक्रमित चूहों जैसे कृंतकों यानी रोडेंट्स के संपर्क में आने से फैलता है। लेकिन एमवी होंडुरस पर जो स्ट्रेन मिला है वो एंडीज हंटा वायरस है, जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और वैज्ञानिकों के लिए ये स्ट्रेन इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये इकलौता ऐसा हंटा वायरस है जिसमें एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने के प्रमाण मिले हैं। बिल्कुल, आपने सही सुना। हालांकि ये फैलाव बहुत ही सीमित होता है। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो शुरुआत में ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लू जैसा ही लगता है, वही बुखार, थकान और मांसपेशियों में दर्द। लेकिन मामला गंभीर होने पर सांस लेने में भारी दिक्कतें हो सकती हैं। एक और बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये कि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी लंबा होता है। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके कुछ और केस भी सामने आ सकते हैं। अब आते हैं हमारी आज की चर्चा के सबसे अहम हिस्से पर, भाग 4, जोखिम कम क्यों है। देखिए, जब भी कोई नया वायरस आता है तो हमें तुरंत कोविड के दिन याद आ जाते हैं, है ना? लेकिन WHO की महामारी विज्ञानी मारिया वैन केरखोव ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, ये कोविड नहीं है, ये इन्फ्लुएंजा नहीं है, ये बहुत ही अलग तरीके से फैलता है। इस एक लाइन से बहुत सी आशंकाएं वहीं खत्म हो जाती हैं और ये वायरस हाल की श्वसन महामारियों से बिल्कुल अलग कतार में खड़ा हो जाता है। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं।
कोविड या फ्लू जैसे वायरस हवा के जरिए बस साथ में बैठे रहने या थोड़ी देर बात करने भर से आसानी से फैल जाते हैं। लेकिन एंडीज हंटा वायरस हवा में ऐसे नहीं उड़ता। इसके एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के लिए बहुत ही करीबी और लंबे समय तक संपर्क की जरूरत होती है, यानी इसका फैलना काफी मुश्किल काम है। इन्हीं सब वैज्ञानिक कारणों और डेटा को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि आम जनता के लिए इसका जोखिम यानी रिस्क कम है। विशेषज्ञ बार बार यही कह रहे हैं कि इस आउटब्रेक से किसी महामारी जैसी स्थिति का कोई भी अंदेशा नहीं है। अब बात करते हैं आज के हमारे आखिरी भाग की, निगरानी यानी सर्विलेंस की ताकत। पर्दे के पीछे भी काफी कुछ चल रहा है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस के तहत WHO इस वक्त कई मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। चाहे वो डायग्नोस्टिक सपोर्ट देना हो, बीमारी कैसे फैल रही है उसका मूल्यांकन करना हो, या फिर यात्रियों पर लगातार नजर रखना हो। जहाज से सुरक्षित उतारने के प्रोटोकॉल से लेकर इंटरनेशनल ट्रैवल को कोऑर्डिनेट करने तक हर एक कदम तेजी से उठाया जा रहा है। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात समझने वाली है। भले ही इस वायरस का व्यापक जोखिम बहुत कम है, लेकिन फिर भी शुरुआती सर्विलांस बेहद जरूरी होता है। भारत का IDSP सिस्टम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट्स पर लगातार पैनी नजर रखता है, क्योंकि जानकारी का तुरंत आदान प्रदान और इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत तालमेल ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। तो आज की इस चर्चा के अंत में एक सवाल जो हमें खुद से जरूर पूछना चाहिए कि कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय ढांचे किसी भी दुर्लभ वायरस को बड़ा खतरा बनने से पहले ही ट्रैक कर लेते हैं। MV हॉन्डियस का ये मामला हमें साफ तौर पर दिखाता है कि दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। अगली बार जब भी आप ऐसी कोई खबर सुने तो घबराने की बजाय ये याद रखें कि एक शांत, वैज्ञानिक और बेहद मजबूत सिस्टम हमारी सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहा है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।